हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा है एनसीईआरटी वाले जो बच्चे होते हैं हमारे उत्तराखंड बोर्ड उनका ये पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले जो क्वेश्चन आपने देख रहे हैं आप, ये क्या है, बहुविकल्पीय हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आराम से हो जाएंगे, जैसे कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। अब इसमें से देखिए, अंडर रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 भी अपरिमेय है और पाई की वैल्यू भी अपरिमेय है। तो ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो जो अंडर रूट में है, इनके अंडर रूट जो हैं कैसे निकलेंगे, पॉइंट में निकलेंगे। और वो पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट के बाद जितने भी अंक आएंगे वो क्या होंगे, उनकी अनावसानी आवृत्ति होगी, मतलब कि दशमलव के बाद अंक आते जाएंगे। ठीक है, और कभी भी इनका अंडर रूट जो है पूरी तरीके से पूरे अंकों तक नहीं निकल पाएगा। तो ये सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इनको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। और पाई भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। और जब 7 का हम 22 में हम भाग करते हैं तो 3.14 समथिंग समथिंग आगे को आते जाता है। तो ये सारी तीनों अपरिमेय हैं। और परिमेय संख्या कौन सी होगी, केवल ये। अभी क्यों है परिमेय, क्योंकि राइट आंसर तो इसका 16 ही होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे 16 इसलिए है क्योंकि अंडर रूट 16 जब हम लिखते हैं तो इसको हम कैसे इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल कितना है, 4। तो 4 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 को आप अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 4/1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q आपका 0 नहीं है। अब जो है अगर आपको इसमें वर्गमूल नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4×4 = 16। और ये दोनों क्योंकि 4×4 आया है, तो वर्गमूल में क्या करते हैं, जो 2 बार इस तरीके से आएंगे अंक उसको एक ही बार लिखेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो यानी 4 इसका वर्गमूल है। ठीक है, तो 4 क्या है, अंडर रूट 16 क्या है, परिमेय संख्या है। फिर पूछा है रैखिक बहुपद की घात कितनी है। रैखिक बहुपद मत मीन्स जिसमें घात क्या होगी, 1 होगी। माना हम यहाँ पर तो हम सीधे किस पे निशान लगाएंगे, 1 पे। और यहाँ पर हम देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 1 होती है। जैसे x+2 = 0, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1। तो ये रैखिक बहुपद हुआ आपका। जैसे y है, तो y भी क्या है, एक प्रकार का रैखिक बहुपद है। अगर y+7 कर दें तो ये भी होगा। तो कोई भी जो है चर पद आप ले लें, उसकी घात अगर 1 हो और उसके बाद में ऐसा कोई भी पद ना हो जो जैसे द्विघाती द्विघाती त्रिघाती, तो इसलिए क्या हो गया, रैखिक बहुपद की घात 2 1 होती है। बच्चे जल्दीबाजी में इसका आंसर क्या लिख देते हैं, 2। पर 2 नहीं होगा, इसकी क्या होगी, आराम से पढ़िएगा, 1 है। बहुपद के शून्यक होंगे, तो बहुपद के शून्यक होंगे, इसमें मतलब शून्यक निकालने हैं। अब आपको पता है ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, 2 है। तो x की घात 2 - 4 = 0 अगर है, तो इसके 2 शून्यक होंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे 4 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में। तो वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इसका वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे से स्क्वायर हटेगा, तो इस पे 4 पे वर्गमूल लग जाएगा। तो इसके 2 मान निकलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। 4 का वर्गमूल मैंने अभी बताया था, नहीं सॉरी, मैं 16 का बताया था, 2 आ जाएगा। इससे 2 दूनी 4 होता है, तो 2। तो एक बार क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, एक बार प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिख रहा है आपको इस तरीके का, हाँ, थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, ऐसी ये क्वेश्चन है, सॉरी, द्विघात समीकरण जो है, इसके मूलों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या कितनी होगी, रूट्स 2। यानी कि रूट्स भी रूट कहते हैं मूल को, मूल रूट्स शून्य। तो अगर द्विघाती है तो 2 होगी, त्रिघाती है तो 3 होगी, और रैखिक बहुपद है तो 1 होगा। लेकिन द्विघाती के लिए पूछा गया है तो 2 हो गया। अब है समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर का मान होगा। अब आपको जो समांतर श्रेणी यहाँ पे दे रखी है, ये आपको दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे डी निकालना है आपको, सार्वंतर डिफरेंस निकालना है। तो क्या होता है आपका डिफरेंस, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, और ये किस में है, यहाँ पे भिन्नों में है, तो 1/2 - 3/2। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 ही आ गया, क्योंकि हर समान है। तो 1 - 3। अब जब छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो कितना आएगा, -2।
3 में से 1 घटाएंगे 2, और जो बड़ी संख्या है उसके आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस आएगा। तो -2/2 किया हमने, तो माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब है बिंदु 5 और 2 की एक्स एक्सिस से दूरी। तो एक्स एक्सिस से दूरी पहला वाला होता है और वाई एक्सिस से दूरी दूसरा वाला होता है। तो एक्स एक्सिस से दूरी सिंपल है, 5 हो जाएगी। ठीक है। अब है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान बताइए। तो साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 के मान के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर 45 का साइन का मान साइन 45 का मान पता होना चाहिए, वो होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। अब आपको इस समीकरण में रखना है, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 यानी कि आपको पहले वाले का भी क्या करना है, वर्ग करना है, और दूसरे वाले का भी क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग का मतलब है कि अंश का भी वर्ग हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और √2 का भी 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ये भी हो जाएगा। तो इनके हर समान है, तो 1 + 1/2 यानी कि 2/2 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है 1 का, हाँ ये है। इसी तरीके से किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका 5वां पद बताइए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, nवां पद दिया हुआ है आपको, nवां पद क्या दे रखा है, 2n + 2। उसके में क्या करना है आपने, n बराबर 5 रखने पर, तो यहाँ पे nवां पद, सॉरी यहाँ पे nवां पद लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 + 2, 2 पंचे 10 + 2 12। ठीक है, तो इसको अब देखिए हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन है इसमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पर इनको हमको रफ में सॉल्व करके इसमें सही आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।